Hello children, today we shall start our chapter with the topic outdoor games. Let's start. आउटडोर गेम्स वो गेम होते हैं जो बेटे जो प्लेग्राउंड में बाहर खुले स्थानों पर खेले जाते हैं, मैदानों में खेले जाते हैं. इंडोर गेम्स आर वेरी गुड बट वी कैन नॉट इग्नोर द इम्पोर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स. इंडोर गेम्स बहुत अच्छे होते हैं लेकिन जो आउटडोर गेम्स की जो महत्वता है उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, यानी वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. आफ्टर स्पेंडिंग लॉन्ग आवर्स इन ए क्लासरूम यू वांट टू प्ले इन फ्रेश एयर इन द ओपन प्लेग्राउंड. काफ़ी लंबे घंटे जब आप कक्षा में बिता चुके होते हैं तो आप भी चाहते हैं कि आप खुले मैदान में खुली हवा में खेलें. Similarly, the older people also look forward to some outdoor activity. इसी प्रकार से जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो भी बाहर जो भी कोई एक्टिविटी होती है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं. वो चाहते हैं कि बाहर जाकर कोई एक्टिविटी करें. It supplies fresh air to the lungs, refreshes the mind in a natural environment and keeps the body fit. आउटडोर गेम जो होते हैं जब हम खेलते हैं या आउटडोर एक्टिविटी जब हम करते हैं तो इससे हमारे फेफड़ों को ताज़ी हवा मिलती है. हमारा दिमाग जो है वो प्राकृतिक वातावरण में तरोताज़ा हो जाता है और हमारी बॉडी बिल्कुल चुस्त होती है. एवरीवन एन्जॉय फ्रीडम फ्रॉम एनक्लोज स्पेस, स्टिल एयर एंड कोकून एनवायरनमेंट. हर कोई जो बंद जगह होती है उससे स्वतंत्रता चाहता है. जो बदबूदार दूषित हवा होती है उससे पीछा छुड़वाना चाहते हैं. और जो एक ऐसा वातावरण जो कवर्ड होता है, मतलब घर के अंदर बंद रहना, इनसे सभी पीछा छुड़वाना चाहते हैं. मोर ओवर, most outdoor games involve large number of people and hence develop the quality of team spirit, cooperation, tolerance and leadership. और सबसे बड़ी बात यह है कि ज़्यादातर जो भी आउटडोर गेम्स खेले जाते हैं उनमें बहुत से लोग भाग लेते हैं. इसकी वजह से जो प्लेयर्स होते हैं, जो खेलने वाले होते हैं, उनके अंदर दल भावना विकसित होती है, सहयोग की भावना विकसित होती है, सहनशीलता विकसित होती है और नेतागिरी की भावना भी विकसित होती है. डू यू नो, फेयर प्ले इज रेस्पेक्ट फॉर रूल्स, टीम मेंबर्स, अपोनेंट्स, रेफरीज एज वेल एज फैंस. सही तरीके से जो खेल खेला जाता है वो असल में नियमों का, जो टीम के सदस्य होते हैं उनके प्रति, जो हमारे विरोधी होते हैं उनके प्रति, और जो रेफरी जो गेम करवाते हैं उनके प्रति, साथ साथ जो हमारे फैंस होते हैं जो हमें पसंद करते हैं, हमें खेलता हुआ देखते हैं, उन सभी के प्रति हमारा आदर होता है यदि हम फेयर प्ले करते हैं, फेयर प्ले खेलते हैं. नेक्स्ट, the outdoor sporting activities have a greater mass appeal as compared to indoor ones. जो आउटडोर स्पोर्ट्स होते हैं, आउटडोर जो एक्टिविटीज़ या गेम होते हैं उनको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और उनको ज़्यादा देखना पसंद करते हैं ऐसे गेम्स को जो आउटडोर खेले जाते हैं बजाय उनके जो कि इंडोर गेम्स होते हैं. विदाउट ए डाउट क्रिकेट इज़ द मोस्ट पॉपुलर गेम इन इंडिया. बिना किसी शक के, बिना किसी संदेह के ये कहा जाता है कि भारत में क्रिकेट जो है बहुत ही फेमस खेल है. इंडियंस एंजॉय ऑल फॉर्मेट्स ऑफ द गेम वेदर टेस्ट और वनडे मैच और T20. ये भारतीय जो हैं क्रिकेट का हर रूप का मज़ा लेते हैं, चाहे वो टेस्ट मैच हो, वनडे मैच हो या T20 मैच हो. क्रिकेट इज़ played vast in stadium or even on television by thousands of people.
क्रिकेट जो खेल है वो खेला जाता है और इसको स्टेडियम के अंदर भी देखा जाता है या घर पर बैठकर टेलीविज़न पर भी हजारों लोग इसे देखते हैं। द नेशनल गेम ऑफ इंडिया इज़ हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। एट वन टाइम इंडिया वाज ए वर्ल्ड चैम्पियन एंड नाउ आवर हॉकी प्लेयर्स आर ट्राइंग टू रिगेन द सेम पोजिशन विद ट्रेनिंग एंड डिटर्मिनेशन। एक समय ऐसा भी था कि जब भारत संसार में हॉकी का चैंपियन था और अब भी जो हॉकी के खिलाड़ी हैं वो फिर से वही स्थिति को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए वो प्रशिक्षण ले रहे हैं और दृढ़ निश्चयता के साथ काम कर रहे हैं। द अदर पॉपुलर आउटडोर गेम्स आर फुटबॉल, लॉन टेनिस, पोलो, हॉर्स राइडिंग एट्सेट्रा। दूसरे भी आउटडोर गेम्स हैं जो बहुत ही फेमस है, जैसे कि फुटबॉल, लॉन टेनिस, पोलो, हॉर्स राइडिंग आदि। कबड्डी एंड खो खो हैव बीन पॉपुलर इन इंडिया सिंस ओल्डन टाइम्स, स्पेशली इन रूरल पार्ट। कबड्डी और जो खो खो का जो खेल था वो भारत में बहुत प्रचलित था पुराने ज़माने से ही, विशेषकर गांव के हिस्सों में, गांव वाले इलाकों में खो खो और कबड्डी बहुत खेले जाते थे। बट इन रिसेंट टाइम्स कबड्डी हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर। लेकिन हाल ही में अभी जो हमारी प्रेजेंट कंडीशन है उसमें भी कबड्डी बहुत ही प्रसिद्ध खेल हो चुका है। बोथ द गेम्स आर वेरी गुड फॉर फिजिकल फिटनेस, क्विकनेस ऑफ मूवमेंट, मेंटल अलर्टनेस एंड टीम स्पिरिट। दोनों ही जो गेम हैं खो खो और कबड्डी वो हमारी शारीरिक फिटनेस के लिए भी ज़रूरी है। हम जो भी मूवमेंट करें, जो भी गतिविधि करें उसमें क्विकनेस लाने के लिए भी बड़े ये ज़रूरी हो गए हैं। इनसे ये गेम्स जो होते हैं खो खो और कबड्डी, इनसे मानसिक जागरूकता भी इंक्रीज होती है, बढ़ती है और इन गेम से दल भावना भी बहुत ज़्यादा विकसित होती है। Moreover, they do not require any expensive equipment and can be played anywhere. और सबसे बड़ी बात ये है कि कबड्डी और जो खो खो गेम जो होते हैं इनके लिए हमें किसी बहुत ही महंगे उपकरण की ज़रूरत नहीं होती और ये किसी भी जगह पर कभी भी खेले जा सकते हैं। नेक्स्ट, मैनी पीपल एन्जॉय साइकिलिंग, स्केटिंग, वॉकिंग और जॉगिंग इन पार्क्स। बहुत से लोगों को मज़ा आता है साइकिलिंग करने का, साइकिल चलाने का, स्केटिंग करने का, पैदल चलने का और पार्क आदि में जॉगिंग, दौड़ना। योगा क्लासेस आर आल्सो ए ग्रेट अट्रैक्शन इन पार्क्स एंड योगा सेंटर्स। योगा की जो क्लासेस होती है, योगा की व्यायाम की जो क्लासेस होती है वो बहुत ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बन गए हैं पार्क के अंदर और योगा के जो सेंटर हैं वहाँ पर, यानी योग बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। द ओल्ड एज वेल एज द यंग प्रैक्टिस प्राणायाम, ब्रीदिंग टेक्निक्स एंड आसनास, बॉडी पोस्चर्स। बड़े और बूढ़े ये तो हो ही गए, साथ साथ जो युवा लोग जो होते हैं, बड़े बूढ़ों के साथ जो युवा यंग जनरेशन जो होगी, लड़की, जवान लड़कियां, ये भी प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं। प्राणायाम क्या होता है? सांस लेने की प्रक्रियाएं होती है और बहुत से जो आसन होते हैं वो भी करते हैं। आसन होते हैं बॉडी के अलग अलग पोस्चर बनाना, आकार बनाना। सम पीपल आल्सो एन्जॉय एक्सरसाइजिंग इन ओपन स्पेसेस। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनको खुले स्थानों पर एक्सरसाइज करना, योगा करना, व्यायाम करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत उनको मज़ा आता है। अर्लियर सम गेम्स वर प्लेड ओनली बाय बॉयज़ एंड सम बाय गर्ल्स। पहले जो गेम थे ज़्यादातर या तो लड़के ही खेलते थे और कुछ लड़कियां ही खेलती थी। मोस्ट बॉयज़ प्लेड क्रिकेट और हॉकी एंड द गर्ल्स वर एक्सपेक्टेड टू प्ले खो खो, बैडमिंटन एट्सेट्रा। ज़्यादातर जो लड़के थे वो क्रिकेट या हॉकी खेलते थे और लड़कियों से उम्मीद की जाती थी कि वो खो खो खेले या बैडमिंटन आदि। बट नाउ द सिचुएशन इज चेंज्ड। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल बदल गई है। गर्ल्स एंड
girls, women are playing all kind of games for fun and as professional like cricket, football, hockey etc. लड़कियां और महिलाएं भी आज अलग अलग प्रकार के गेम खेल रही हैं मज़े के लिए, या उन्होंने ये अपना प्रोफेशनल रूप में अपना लिया है, उसे व्यवसाय के रूप में अपना लिया है खेलों को, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी आदि। मैनी गेम्स आर competed as mixed doubles at international level like lawn tennis। बहुत से गेम्स ऐसे होते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर उनका मुकाबला किया जाता है। मिक्स्ड डबल, मिश्रित दो होकर, यानी दो व्यक्ति एक साथ एक टीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे कि लॉन टेनिस में। बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू पार्टिसिपेट एट नेशनल गेम्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक्स एट्सेट्रा। दोनों ही लड़के और लड़कियों को समान अवसर मिल रहे हैं कि वो राष्ट्रीय खेलों में, एशियन खेलों में, कॉमनवेल्थ के जो खेल होते हैं उनमें और ओलंपिक्स आदि जो गेम होते हैं उनमें समान रूप से भाग ले सके। मोस्ट पीपल एंजॉय वाचिंग ए क्रिकेट मैच एट ईडन गार्डन, टेनिस मैच एट विंबलडन विद एंथुजियाज्म एंड एक्साइटमेंट। बहुत से लोगों को बड़ा मज़ा आता है क्रिकेट देखना, जैसे कि ईडन गार्डन में क्रिकेट देख लिया या टेनिस का मैच देख लिया विंबलडन जो स्टेडियम है वहाँ पर, बड़े ही जोश और उत्सुकता के साथ। चिल्ड्रन एंजॉय विजिटिंग ए जू, सर्कस और वाटर पार्क और फ्लाई काइट्स इन देयर लेजर टाइम। बच्चे जो होते हैं उनको मज़ा आता है जू में जाना, सर्कस आदि सर्कस आदि को देखने जाना या वाटर पार्क में जाना, या फिर खाली समय में पतंग उड़ाना। बच्चों को बड़ा मज़ा आता है इन कामों को करने में। यंग और ओल्ड एवरीवन लुक्स फॉरवर्ड टू लेजर टाइम टू रिलैक्स, एंजॉय एंड रिफ्रेश द माइंड। युवा और बूढ़ा, कोई भी हो, बड़ा या छोटा, हर कोई चाहता है लेजर टाइम, जो फुर्सत का समय मिले उन्हें उनमें वो रिलैक्स करें, मज़े करें और अपने माइंड को तरोताज़ा करें। डू यू नो काइट फ्लाइंग इज ए पॉपुलर एक्टिविटी ऑन रक्षाबंधन, इंडिपेंडेंस डे एंड उत्तरायण। पतंगे जो उड़ाना होता है, पतंग उड़ाना जो होता है, बहुत ही प्रसिद्ध एक्टिविटी होती है। ये रक्षाबंधन पे, इंडिपेंडेंस डे पर, स्वतंत्रता दिवस पर और उत्तरायण एक उत्सव होता है उस पर की जाती है। इट रिक्वायर्स ग्रेट स्किल एंड स्ट्रेटजी। इसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा कुशलता और तकनीकी जो चतुरता होती है उसकी ज़रूरत होती है। ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल एंजॉय फ्लाइंग काइट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड मटेरियल्स। पूरे संसार में लोगों को बड़ा मज़ा आता है अलग अलग प्रकार की आकृतियों और अलग अलग मटेरियल से, पदार्थों से बनी हुई पतंगों को उड़ाने में। नेक्स्ट, डू यू नो रीडिंग इज ए वंडरफुल हॉबी। बुक्स entertain and give us information about people, events, places etc. पढ़ना जो होता है वो बहुत ही अद्भुत आदत है, बहुत अच्छी आदत है। बुक्स केवल हमें मनोरंजित ही नहीं करती बल्कि हमें इंफॉर्मेशन देती हैं लोगों के बारे में, घटनाओं के बारे में, स्थानों के बारे में आदि। तो बेटे आज हमने आउटडोर गेम्स के बारे में पढ़ा। थैंक यू।